वेलकम टू स्टॉक्स विद केविन। और आज के स्पेशल सेशन में हम बात करेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, कंपनी को उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो जनरली किसी स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कंपनी उसको उसको स्प्लिट कर देती है। तो जनरली 2-for-1, 3-for-1 या 10-for-1 में स्टॉक स्प्लिट करती है, जैसे कि अभी नेस्ले ने किया 10-for-1। मतलब कि एक स्टॉक के 10 टुकड़े हो जाएंगे। आपके पास उसका एक स्टॉक है तो उसके 10 भाग हो जाएंगे, लेकिन उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। मतलब कि प्राइस भी डिवाइड बाई 10 हो जाती है। तो मान लो किसी कंपनी का स्टॉक 20,000 रुपये है और कंपनी उसके 10 टुकड़े करती है, तो आपके पास एक शेयर है, उसके 10 शेयर हो जाएंगे, लेकिन वो 20,000 की प्राइस उसकी 2,000 हो जाएगी। तो कंपनी के मार्केट कैप में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी की वैल्यूएशन में भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो कंपनी ये स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है? तो उसका एक रीज़न है कि अगर कंपनी का स्टॉक बहुत बड़ा है तो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो जनरली उसको अवॉइड करते हैं। तो वो जो जिस स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है उसमें इतना ट्रेडिंग नहीं होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, मतलब कि उसमें लिक्विडिटी कम होती है, मतलब कि लेने वाले बेचने वाले बहुत कम होते हैं। तो अगर आप बीड और आस्क प्राइस देखेंगे तो उसमें बीड मतलब कि आपको कोई उस स्टॉक के लिए आप कितना देने के लिए तैयार है, और आस्क प्राइस ये होती है कि मतलब कि वो स्टॉक लेने के लिए सामने वाला कितना देने को तैयार है। तो जब भी उसमें कब किसी कंपनी के स्टॉक में बहुत वॉल्यूम नहीं होता तो बीड और आस्क में बहुत ज़्यादा गैप होता है। लेकिन जब कंपनी उसको स्प्लिट कर देती है, उसका प्राइस कम हो जाता है, तो छोटे इन्वेस्टर उसको अफोर्ड करते हैं और उसमें वॉल्यूम दिखना चालू हो जाता है। और जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ये बीड और आस्क का जो गैप होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कंपनी मेन रीज़न से कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है। दूसरा भी उसमें इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये सेंटीमेंट है कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है उसका मतलब कि बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा कि कंपनी उसको, क्योंकि बहुत बार होता है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है और उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ के फिर से उसी लेवल पे पहुंच जाता है। तो जनरली ब्लू चिप कंपनी के जो स्टॉक होते हैं उसमें ऐसा देखा जाता है कि कंपनी स्प्लिट कर रही है, कंपनी को कॉन्फिडेंस है और स्टॉक में बुलिशनेस देखने को मिलेगी। लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होता है तो कंपनी के वैल्यूएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज ये भी है कि कंपनी की वैल्यूएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसके पीछे पूरी एक लीगल चैनल होती है जिसके थ्रू कंपनी को पास होना होता है, और उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल बर्डन भी कंपनी को पड़ता है। बहुत सारी कंपनीज होती है जो स्टॉक स्प्लिट अवॉइड भी करती है, क्योंकि जब स्टॉक का प्राइस ज़्यादा होता है तो एक ही सेट ऑफ इन्वेस्टर, जो कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर है, वहीं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो सेट ऑफ इन्वेस्टर उस स्टॉक में जनरली अवॉइड करते हैं। तो कंपनी कभी कभी चाहती है कि जो भी शेयर होल्डर्स है वो सर्टेन टाइप के इन्वेस्टर्स ही रहे, वो कंपनी कभी कभी चाहती है। तो इसी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाए तब भी कभी कभी कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट नहीं करती है। जैसे कि एमआरएफ का स्टॉक है, एमआरएफ का स्टॉक अभी 1,30,000 के आसपास है, लेकिन कंपनी स्टॉक स्प्लिट को अवॉइड कर रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि कभी कभी कंपनी स्टॉक स्प्लिट को अवॉइड भी करती है। तो ये बस इसमें से मेन पॉइंट ये है कि जब भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है कंपनी की वैल्यूएशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी का स्टॉक प्राइस कम हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही प्रपोर्शन में बढ़ जाते हैं। और मेन रीज़न है कि कंपनी लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है। तो बस यही इतना ही आज के सेशन में। कल मिलते हैं कल की स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई तो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक सबको गुड बाय एंड थैंक यू।